हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स। 8 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट। यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराएंगे। 8 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कोई भी मिस ना होगा, आप तैयारी करें। लो अब शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 7 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। अक्टूबर माह के जितने भी डे है वो देख लो। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। तो अक्टूबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे है वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई है? ये बनाई एएसआई ने। किसने? एएसआई ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? ये किए असम ने। किसने? असम ने। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जो राजस्थान में विपक्ष के नेता थे। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम के चोखा चावल को जीआई टैग मिला है। तो असम के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। इसका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 100वीं बैठक कहाँ होगी? ये होगी टिहरी में। टिहरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ये करेगा गोवा। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? श्रीधर आलेकर पिल्लई। भारत का पहला लाइट हाउस गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है। चिकल कालो उत्सव गोवा में बनाया गया। तो गोवा के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये जीता है द सवोइवर को। हाल ही में किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता? ये जीता ऑप्शन सी सही है, द सवोइवर को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? ये किए राजस्थान ने। ऑप्शन बी सही है। राजस्थान की सीएम कौन? अशोक गहलोत ने। अभी 3 जिलों की, पहले कितने थे? 50, अब कितने हो जाएंगे? 53। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की।
जैसलमेर के जीवाश्म में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। और राजस्थान की कैपिटल जयपुर। और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। हाल ही में किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? ये करेगा नागापट्टिनम से। कहाँ से? ऑप्शन बी सही है, नागापट्टिनम से। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ये बन गया तमिलनाडु का। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। और तटीय भारत की, स्थलीय भारत की दक्षिणतम सीमा है कन्याकुमारी, वो तमिलनाडु का ही हिस्सा है। तमिलनाडु के अंदर ही है, जो दक्षिण भारत का है। कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु में पड़ता है। और दक्षिणतम भारत का तट, स्थलीय भारत का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु ही है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिणी पूर्व एशिया के सबसे बड़े एल्युमिनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी। तो तमिलनाडु के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश की कंपनी PLD स्पेस ने निजी पुनः परियोज्य रॉकेट लॉन्च किया है? ये है स्पेन की। किसकी कंपनी है? स्पेन की। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला नरगिस मोहम्मदी को। किसको? नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मेट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? ये रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने। पहला पशु शवदाह लखनऊ में खुलेगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। ODF प्लस यानी शौचालय खुले में शौच मुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यह नरगिस मोहम्मदी जो 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, जिनकी आप इमेज देख ही रहे हो, इन्होंने समाज सेवा का कार्य करके ये प्राप्त किया। कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार, नरगिस मोहम्मदी को। तो ये आप इमेज में इनको देख ही पा रहे हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में GST परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। किसकी? GST परिषद की 52वीं बैठक। तो बैठक का भी पता होना चाहिए आपको, कौन सी बैठक है? 52वीं बैठक। और किस परिषद की? GST परिषद की। ये हुई है नई दिल्ली में, भारतीय कैपिटल में। ये आपको ध्यान रखना है। कल की क्लास का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में स्नेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने रविंद्र जडेजा। ऑप्शन बी सही है। सचिन तेंदुलकर को किसका बनाया गया? मेटर स्मार्ट का। तो आपको ये कंप्लीट पता होना चाहिए। और आपकी इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना आप जवाब लिख के दोगे उतना ही आपको याद होगा। तो आप जितना हो सके उतना जवाब देने की कोशिश करें। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो भी कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए डू विस्मैन, ऑप्शन बी कैटालिन कारिको, ऑप्शन सी जॉन पोस्को। और आपको आज की क्लास का था ना शांति का नोबेल पुरस्कार 2023, ये मिला
नरगिस मोहम्मदी को। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा है, तो ये इनमें से किसको मिला है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का आप फायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद।